आज हम इंसान पार्टी की मैनेजमेंट के साथ बैठ के तो इंसान पार्टी की फनल डिस्कस करेंगे। लेट मी स्टार्ट माय वीडियो। आई डोंट नो इफ आई कैन स्टार्ट माय वीडियो, कहाँ से करूँगा मैं? ठीक है, जी। तो इस सिलसिले में रेहान भाई ने मुझे एक टास्क दिया था कि आप इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर काम करें और देन वी विल गेट टुगेदर, और उसमें हम देखेंगे कि हम फनल को यूज करते हुए इंसान पार्टी की कैसे हेल्प कर सकते हैं, या उसको स्प्रेड करने में या उसका मैसेज स्प्रेड करने में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं ना। तो अब हम जो मैंने अपने तौर पे एनालाइज किया है वो मैंने एक माइंड मैप की शक्ल में मैंने इसको बनाया है, और वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा ताकि आप लोग इसको देख के तो मुझे मशवरा दें कि इसमें क्या बेहतरी आ सकती है। जो मुझे समझ आई है उसके मुताबिक मैंने इसको एक लेआउट करने की कोशिश की है ना। तो सबसे पहले तो ये है कि वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर बिग व्हाई वी वांट टू डू समथिंग, राइट, और व्हाई अ पार्टी इज रिक्वायर्ड इन पाकिस्तान। उसको मुझे भी अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी ये नहीं कि आपका होगा व्हाई, देयर मस्ट बी सम व्हाई, but I want to understand the why, and then I want my team to understand the why, so that जब मैं आपकी फनल बना रहा हूँ तो वो मेरे सामने वो चीज़ हो। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर मैंने फनल का फ्लो अलग कर दिया है, और अब हम क्या स्लोगन्स बेयर कर रहे हैं, हमारे क्या नारे हैं, या हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरे से हम समझ में जो आए हमारे और भी हो सकते हैं, बट वी आर अबाउट द टेक्नोलॉजी। दिस पार्टी, इंसान पार्टी, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन लाना चाहती है पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा, अबाउट द वेजेस, कि वेजेस इंप्रूव होने चाहिए, गरीब आदमी को पैसा ज्यादा कमा सके, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया जो भी उसकी है, हमारा जो टारगेट है वो हम उसको अचीव करने में हेल्प करेंगे। ये हमारा नारा है, हमारा स्लोगन है। जैसा हर पार्टी का होता है ना, रोटी कपड़ा मकान, तो रेहान भाई का नारा है कि $1000 हर बंदे के लिए। सो दैट्स बेसिकली व्हाट वी वेयर। ह्यूमन राइट्स, हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, हम इंसान को बराबरी देने के बारे में बात करते हैं, राइट। सिविल राइट्स और विमेन राइट एंड व्हाट एल्स, वो मुझे आप बताएंगे कि और क्या कुछ है जो हम व्हाट स्लोगन भी मतलब कैरी ना। अभी इनको समझना मेरे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर फिर टेक्नोलॉजी फनल बनेगी। टेक्नोलॉजी के जो लोग होंगे उनको हम टेक्नोलॉजी की एक ख्वाब दिखाएंगे, या उनको हम कहेंगे कि ये हमारा ख्वाब है जो आपका हम अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो टेक्नोलॉजी फनल। ठीक है। वेजेस वाले के लिए फिर उसके मुताबिक क्यूरेटेड कंटेंट के साथ कि भाई उसके क्या ड्रीम्स हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, वो व्हाट कीप्स हिम अवेक एट नाइट, व्हाट आर हिज नाइटमेयर्स, राइट। वो सारे फिर हम वो कंटेंट उसके मुताबिक क्यूरेट करके तो वेजेस की एक फनल बनाएंगे। ठीक है। फिर ह्यूमन राइट्स के बंदे के क्या मसाइल हैं, उसकी क्या थॉट्स हैं, उसकी क्या प्रोसेसेस हैं। सो जो भी हम स्लोगन वो कर रहे होंगे, उठा रहे होंगे, तो उसके अगेंस्ट जो ऑडियंस हम बिल्ड कर रहे हैं उसी की बात हम कर रहे होंगे, राइट। तो उसमें फिर हम उस फिल्टर में से उसको गुजारेंगे कि अच्छा तुम टेक्नोलॉजी में चेंज लाना चाहते हो तो आ जाओ, टेक्नोलॉजी फनल में ये करके दिखाओ, अपनी पोजीशन बनाओ पार्टी के अंदर, एंड देन यू आर बेसिकली मतलब आप मेयर भी बन सकते हो, आप शेडो मिनिस्टर बन सकते हो, आप ऊपर जितनी आप तरक्की करना चाहते हो आप कर सकते हो बेसिकली। सो बेसिकली स्लोगन्स के बेस के ऊपर हम लोग फनल्स बनाएंगे। ये स्लोगन टेक्नोलॉजी वाला, अब देखें एक बंदा है विमेन एम्पावरमेंट वाला, उसको शायद टेक्नोलॉजी, उसको भी होना चाहिए, डेफिनेटली उसका भी होना चाहिए, लेकिन जो टेक्नोलॉजी के साथ उसका ताल्लुक नहीं है क्योंकि वो हाउस वाइफ है, या बट शी कैन बी, यू नो, ये आपस में इंटरलिंक भी हो सकती हैं फनल्स, कि हम विमेन जो घर में बैठी हुई हैं उनको हम टेक्नोलॉजी इनेबल करें ताकि वो अपने घर में बैठ के तो कुछ कमा सकें। एक 50% हमारी पॉपुलेशन जो है वो विदाउट अनएम्प्लॉयड होके ना बैठ जाए। सो दे कैन इंटरलिंक विद ईच अदर, बट ओरिजिनली जो किसी के मेन जो पेन पॉइंट्स होते हैं ना उनको एड्रेस करके जब आप कोई चीज लाते हो तो फिर उसके मुताबिक फिर आप उसको कुछ अर्सा लेके चलते हो, देन यू कैन सेल हिम एनीथिंग। ठीक है ना। सो दीज आर बेसिकली माय अंडरस्टैंडिंग्स। और इसमें फिर हम ये अब फनल कैसे बनेगी, मतलब टेक्नोलॉजी की फनल है उसके अंदर क्या होगा, अब उसको देखते हैं हम। तो हर फनल का मॉडल जो होगा ना वो बेसिकली मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये होगा कि एक तो हमें ये देखना है कि जी हाँ जी, तो एक तो हमने ये देखना है कि किसी भी, बल्कि लीड मैग्नेट हम ऊपर कर लेते हैं क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट, कि किसी भी
स्लोगन या ऑडियंस के लिए क्या चीज मानी रखती है, क्या चीज कशिश रखती है, वो उसके सामने रखेंगे ताकि हम उसका उसका इंटरेस्ट कैप्चर कर सकें, उसकी लीड कैप्चर कर सकें या उसको फनल के अंदर दाखिल कर सकें। जैसे आप जाते हैं ना किसी शॉप या मॉल के अंदर जाते हैं तो बाहर कुमकुमे लगे होते हैं, कोई कोई ऐसी पुरकशिश चीज होती है जो उसको खींचती है, जो वायर को खींचती है अपनी तरफ ना, उसको हम कहते हैं लीड मैग्नेट। तो हर हर फनल का एक लीड मैग्नेट होना चाहिए। सो हमारे पास टेक्नोलॉजी का अलग लीड मैग्नेट होगा कि भाई हम आपको टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट कर रहे हैं, हम आपको फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं, वट एवर जो भी उस फनल की रिलेटेड चीज होगी। जो हमारा जैसे अब रेहान भाई का बड़ा अच्छा लीड मैग्नेट है, मोबाइल फोन्स का लीड मैग्नेट है, ऑलरेडी मौजूद हैं ऐसी चीजें, लैपटॉप का लीड मैग्नेट है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि हर फनल का अपना लीड मैग्नेट क्या हो सकता है। सो उससे हम उसको फनल के अंदर दाखिल करेंगे, दैट विल बी द एंट्री पॉइंट। उसके अंदर फिर पहले हम अवेयरनेस स्टेज आएगी कि हम पहले मैसिव अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और उसके अगेंस्ट फिर इंटरेस्ट डेवलप होगा। ये आइडा मॉडल है, ये बेसिकली हर फनल में यही यूज हो रहा होता है। तो अवेयरनेस पहले तो लोगों को बताना है कि ये चीज क्या है, ये नारा क्या है, ये स्लोगन क्या है, ये पार्टी क्या है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके अंदर फिर हम इंटरेस्ट डेवलप करेंगे उनका, उनसे उनसे जो है ना मुख्तलिफ काम करवाएंगे, ठीक है ना। उससे उनके अंदर एक डिजायर क्रिएट करेंगे, यानी कि उनके अंदर एक जज्बा पैदा करने की कोशिश करेंगे कि भाई आप ये चीज ले लो या इसका आपका ये फायदा, इसको करने से आपके ये गोल्स अचीव हो जाएंगे, राइट। और फाइनली वो एक्शन मीन्स कि जब वो एक्चुअली उस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएंगे कि जहाँ पे हम ये समझेंगे कि हाँ अब ये रेडी है कि ये हमारी पार्टी में कोई पोजीशन ले सके। सो लीड मैग्नेट विल लीड टू दीज 4 स्टेजेस। और जो फनल है itself, तो फनल के लेवल्स होंगे, ठीक है। तो उसमें एक सिंपल पार्टी लेवल की मेंबरशिप होगी जो कि हर बंदा कर सकता है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि जो सिंपल मेंबर बना ना उसके लिए एक नर्चर सीक्वेंस होगा, यानी कि उसको खुद ब खुद ऑटोमेटिक तरीके से ईमेल्स और एसएमएस जानी शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो टेक्नोलॉजी में इनेबल्ड होना चाह रहा है तो उसको हम रेहान भाई की जितनी भी टेक्नोलॉजी की या जो चीज़ें उसको समझनी चाहिए, जो चीज़ें जो 8-10 पहले तो हम पार्टी के बेसिक स्लोगन्स और वो सारे एक एक करके तो भेजेंगे। और वो होगा ये कि वो हम ये मॉनिटर कर रहे होंगे कि ये पर्सन एक्चुअली इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो फॉलो कर रहा है तो मीन्स ही इज रियली अ सीरियस बायर और सीरियस पर्सन, और वो हमें फीडबैक मिल रही होगी और उसके बेस के ऊपर हम उसको नेक्स्ट लेवल ऑफ द फनल पे प्रमोट कर रहे होंगे। तो वो मसलन वो वॉलंटियर बन सकता है, उसके बाद पहले सिंपल पार्टी मेंबर बन सकता है, उसके बाद वो वॉलंटियर बन सकता है, उसके बाद वो मेयर बन सकता है। अब वॉलंटियर वो तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उसने ये सारी राम कहानी देखी नहीं है। अब इसमें क्या है, मैसेज वन, पहले दिन उसको क्या बताना है, पहले दिन उसकी क्या ट्रेनिंग होनी है, दूसरे दिन क्या ट्रेनिंग होनी है, अप टू एन नंबर ऑफ मैसेजेस हम उसको भेजेंगे। फिर उसका इवेल्युएशन प्रोसेस होगा जो ऑटोमेटेड होगा, जो देखेगा कि हाँ भाई इस बंदे ने बीच में तो स्किप तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं है कि पहले मैसेज के बाद एकदम से 10वें मैसेज पर आकर वो डिग्री मांग रहा है। डिग्री नहीं मिलेगी उसको जब तक कि वो उसको उसकी बेस के ऊपर उसकी रैंकिंग होगी। इट मींस डज ही क्वालिफाई टू बी अ वॉलंटियर, हैज ही डन इनफ स्टडी। तो वो फिल्टर होके ना, फनल का यही काम है ना, फिल्टर करना। तो वो फिर वॉलंटियर बन जाएगा, वो आपके साथ काम करेगा कुछ अर्से। अब वॉलंटियर की अपनी फनल होगी, वॉलंटियर को भी एसएमएस और ईमेल के जरिए हम भेज रहे होंगे कि भाई अब तुम वॉलंटियर हो, अब तुम्हारी ये जिम्मेदारियां, अब तुमने ये करना है, ये करना है, राइट। और उसको भी हम बेसिकली एवेल्युएशन और मॉनिटरिंग से गुजार रहे होंगे, राइट। तो होगा क्या कि ये हर लेवल के ऊपर बेसिकली हम उसको एवेल्युएट, और जो बेस्ट लोग होंगे वो फिर मेयर के लिए डिजर्व करेंगे, और वो भी फिर पार्टी की मैनेजमेंट के मुताबिक कि यार हाँ ये इन लोगों के एवेल्युएशन रिजल्ट्स, रैंकिंग्स, एवरीथिंग लुक्स ग्रेट, और इन्होंने ये पहले 2 लेवल्स जो हैं ये बड़े कामयाबी के साथ किए हैं। अब मेयर के लिए अपनी एक एवेल्युएशन प्रोसेस होगा और उसकी अपनी एक ट्रेनिंग होगी, तो उसकी क्या है, उसकी वो फिर हायर लेवल के ऊपर आ जाएगी। तो
ये बेसिकली इस तरह से नर्चरिंग उनकी हमें करनी पड़ेगी, मैंने कि उनको बच्चों की तरह शुरू से लेके चलना पड़ेगा। अब मेरा मकसद ये है कि जो भी आप एक्टिविटी करें अपनी फनल के ऊपर उसको रीडायरेक्ट करें। मिसाल के तौर पे आप लाइव आ रहे हैं तो आप अपने फनल का लिंक जरूर डालें उसके अंदर। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं सो दैट ऑल द ऑडियंस कम्स डाउन टू वन डेटाबेस, वन प्लेस, तो वहां से फिर आप उसको इस तरह से अपनी फनल आगे आपकी बनी हुई है। ऑफ कोर्स ये अभी मेच्योर नहीं है, जैसे हम इसके अंदर जाएंगे हमें इसमें कमजोरियां नजर आएंगी, हमें इसमें खराबियां नजर आएंगी, हम उसको फिक्स करते रहेंगे वक्त के साथ साथ। यही काम है, एक डेडिकेटेड रिसोर्स होगा हमारे पास जो उसको देख रहा होगा ऑल द टाइम, राइट। तो ये बेसिकली इस तरह से हमारी मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम अगर इस तरह से इसको लेके चलते हैं तो ये एक पार्टी के लिए, मतलब मैंने बाकी भी देखी है, मैंने आपकी जो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट देखिए, डेमोक्रेट वालों की बड़ी अच्छी अपनी फनल है कि जिस तरह वो पहले एक स्लोगन लगाते हैं और उसके ऊपर लेकर आते हैं और उधर से वो फिर उनसे एक्शन ले रहे होते हैं, टेक एक्शन का उधर बटन लगा हुआ कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो, और जो जिस तरफ जाना चाह रहा है उसको ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट करके तो वो उस रास्ते पे डाल रहे हैं। तो यही हमारा मकसद है और इससे बहुत सारे अचीव हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक फायदा ये होगा कि आपका ये सारे मेंबर्स जो हैं, अब देखें तहरीक इंसाफ सारी की सारी SMS के ऊपर चल रही है, मतलब इस वक्त खासतौर पे जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की और उससे पहले भी जो की, तो हमारा ये सारा डेटा हमारा इंटरफेरेंस के अंदर भी SMS सॉफ्टवेयर मौजूद है, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, तो पूरा का पूरा वहीं से हम मैनेज कर रहे होंगे, हमें सिर्फ क्रेडिट्स वगैरह लेने होंगे, तो वो उसके जरिए फिर हम उसको चला रहे होंगे बेसिकली। तो हमें लेट्स सपोज कहीं पे कोई मीटिंग करनी है तो उस इलाके के लोगों को सारा SMS चला जाएगा, या कोई मूवमेंट चलानी है या कोई भी कैंपेनिंग करनी है, हर कैंपेन में फिर ये चीज, ये डेटा, ये प्रोसेस जो है ये काम आएगा हमें। तो ये मेरा है, और मैंने आपकी एग्जिस्टिंग भी देखी है, एग्जिस्टिंग जो चीजें चल रही हैं उसको चलते रहने दें, इन पैरेलल हम इसको भी लेके चलते हैं, और या फिर उसी के साथ इसको इंटीग्रेट करते हैं जो आपने मेंबरशिप का एक निज़ाम बनाया हुआ है ऑलरेडी पार्टी के अंदर ऑनलाइन, उसको लेके तो हम इसके अंदर इंटीग्रेट कर देंगे कि जो भी नया मेंबर आ रहा है उसको हम फनल में ऐड करते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली, और फिर उसकी इंटरेस्ट और उसके स्लोगन के मुताबिक जो है ना हम उसको फिर लेके जा रहे हैं। तो ये मेरा एक 2 सेंट्स था, बाकी आप लोग सजेशन दे सकते हैं, रैम भाई बैठे हैं, मोस्ट वेलकम। पहले तो भाई आपका शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाल के हमारे समझा और इतना ब्रिलियंट आपने हमारे लिए फनल डिज़ाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस, रियली रियली अप्रिशिएट दिस अ लॉट। और मैं समझता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि पहले क्यों नहीं आपको पकड़ा हमने, बस यही कह सकता हूँ अंदर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से किसी को कोई सवाल है तो ज़रूर कर लें। आई थिंक you have a total understanding and you've done your homework दूसरी जगहों से भी। एंड हमारे पास कोई सेल्स फनल अभी नहीं बना हुआ है इसके अंदर, और हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, और हम बहुत ही मैनुअल तरीके से लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करके, उनके अंदर डिज़ायर डेवलप करके उनको एक्शन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा लो हमारे पास इस वक्त क्या कहना चाहिए इनपुट है, लोगों का आना नहीं चाहते वो। और उसके अंदर वजह यही है कि उनको नर्चर करना पड़ता है और उनको पालना पोसना पड़ता है, और वो नर्चरिंग का सिस्टम अभी हमारे पास नहीं बना हुआ है। हमारे पास इससे पहले हमारे साथ एक चीफ कोऑर्डिनेटर के तौर पर राजा अरशद साहब काम कर रहे थे, वो आपके साथ भी कनेक्टेड हैं। तो वो नर्चर करते थे, लोगों से बात करते थे, उनको दिलासे देते थे, उनको आइडियाज देते थे। वो वाला इस वक्त क्योंकि हमारा बीच से निकल गया है कंपोनेंट, तो हमारे पास वो जो जो नर्चरिंग वाला हिस्सा है ना, सेलिंग नहीं, नर्चरिंग वाला जो है वो मिसिंग है। एंड आई थिंक इसका अस्मा को भी अंदाजा होगा, और हमें उस गैप को फिल करना है, लोग नर्चर हो सकें, उनको क्लोज नहीं करना डील को। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। आप में से अस्मा आपको कोई सवाल है, कोई अगर चीज समझनी है तो मुझे बताएं। सेल्स फनल बेसिकली दोबारा एक दफा बता दीजिए बॉबी के होता क्या है, फनल एक्चुअली क्या होता है? जी देखिए, वैसे तो फनल जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी है,
दूसरा अब फनल उर्दू में हम कहते हैं कुप्पी को, तो कुप्पी नहीं होती जिससे आपको तेल गिरा रहे होते हैं, बीच में फिल्टर लगा होता है, कोई कचरा वगैरह ना चला जाए। तो होता यह है कि जब भी आप कोई कैंपेन, कोई बिजनेस, कोई भी चीज़ खड़ा करते हो, तो आप जब उसकी अवेयरनेस क्रिएट करते हो तो बहुत सारा कचरा आ जाता है। उस कचरे को आपने साइड में करके जो काम की चीज़ नीचे से निकालनी होती है, वो होता है कस्टमर, प्योर कस्टमर। आप जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग भी मार्केटिंग करते होंगे, जब आप मार्केटिंग करते हो तो बहुत सारे विंडो शॉपर्स आ जाते हैं या वैसे टाइम वेस्टर्स आ जाते हैं। आपने जल्द से जल्द उन लोगों से जान छुड़ा के तो एक काम के लोगों को उस फिल्टर प्रोसेस में से गुजार के तो निकालना होता है। अब 80-20 का रूल है बिजनेस में कि 80% ऑफ योर बिजनेस कम्स फ्रॉम 20% ऑफ योर बेस्ट कस्टमर। हर बिजनेस इस कोशिश में लगा हुआ है कि मैं किस तरह वो 20% कस्टमर जल्द से जल्द हासिल करूं, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि 20% कस्टमर ही हमारा अच्छा होता है। 80% जो है वो बाकी सारा कचरा है, या कचरा ना भी कहें, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये कह सकते। तो अब उसको हासिल करने के लिए जो बिजनेस में चीज हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं फनल, सेल्स फनल। तो उसको अचीव करने का तरीका बहुत सिंपल है। पहले तो आप एक समझ लें कि बेट देते हैं किसी को या चारा डालते हैं ना, या जिसको मैं लीड मैग्नेट भी कहता हूँ, कि हर कोई आ जाए उसमें, वो 20% भी आ जाए और जो कचरा है वो भी आ जाए। हमें तो नहीं पता उसमें से कौन सही निकलेगा। तो कोई ऐसी अट्रैक्शन, कोई ऐसा अट्रैक्टिव चीज वो सिंगल पेज के ऊपर आप लेकर आते हैं, जिसे हम सेल्स पेज कहते हैं। इसमें कोई वेबसाइट की तरह कोई मल्टीपल पेजेस नहीं होते, कोई कंफ्यूजन नहीं होती, जस्ट फोकस एक जगह होती है जहाँ पे सेल्स कॉपी लिखी होती है, वीडियो बनाई होती है, आपने आपने हर वो बात की होती है जो आपके ऑडियंस के दिल की बात होती है, और उसके साथ आप 1-on-1 कनेक्शन एस्टेब्लिश करके उसके बाद फिर आप उसमें से उनसे एक्शन करवाते हैं कि भाई पहले तो अपना नाम और ईमेल दो, ताकि हमें पता चले कि सीरियस लोग कौन से हैं। तो आधे लोग तो उधर से ही भाग जाते हैं कि यार छोड़ो भाई, हमने इनके साथ नहीं चलना। तो 50% वहां से कन्वर्जन हो जाती है। अगले पेज के ऊपर आप उसको कोई लो टिकट आइटम सेल करते हो। अब जाहिर है कि वो आपके पास आ गया है, तो आपने उसको कुछ ना कुछ तो बेचना है। आप देखते हो कि इसके अंदर बाइंग कैपेसिटी है या नहीं है, आप देखते हो कि इसके अंदर तो फर्दर इसमें निकल सकता है या नहीं निकल सकता। तो आपने क्या किया, फौरी तौर पे जो काम के बंदे हैं उनको फिल्टर कर दिया। जो आपके साथ फर्स्ट स्टेप के ऊपर कोई चीज परचेज कर लेंगे, दे विल बी बेसिकली योर पोटेंशियल बायर्स। अब आपको पता चल गया, हाँ भाई ये 100 लोग हैं, हमने इनके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि बाकी सारे लोग, ईमेल तो सबने दे दिया, लेकिन यहाँ पर आकर पता चला कि कौन एक्चुअली आपके साथ सीरियसली चलना चाह रहा है। अब आपने उनके ऊपर फोकस करके उनसे बेस्ट अपना रिजल्ट निकालना है। तो वो थर्ड स्टेज के ऊपर, लेवल के ऊपर आता है। तो एक्शन लेवल, जैसे मैंने कहा ना, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। अब आप एक्शन स्टेज के ऊपर हैं, तो वहां पे आप फिर उनमें से वो 20% कस्टमर को निकालेंगे और उस 20% को आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसके ऊपर सारा अपना HR लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, रिसोर्सेज लगाएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ये सिर्फ बिजनेस में नहीं, बल्कि आप इसको सोशल साइंसेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे हर जगह पे फनल है। जैसे अभी मैंने पार्टी की मिसाल ली, पार्टी में हर किस्म का बंदा आ सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें से कौन सा काम का बंदा है, वो क्या कर रहा है, उसने किस लेवल का अपना पार्टिसिपेशन किया है, वो सारा का सारा फिल्टर करना जरूरी है उसमें से, ताकि अच्छे लोग आगे आए और जो काम के लोग नहीं है वो पीछे पीछे रहें या सपोर्ट करते रहें, लेकिन उनमें से जो बेस्ट लोग हैं वो आगे आए। तो ये बेसिकली इसको हम सोशल पैराडाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने रखा। और मुझे अगर आप में से कोई ये बता दे कि हमारा व्हाट इज आवर बिग वाई द इंसान पार्टी। और दूसरा मैंने कुछ तो समझा था रेहान भाई से, और कुछ अगर आप लोगों की ज़बानी भी पता चल जाए। एंड देन हमारे और क्या क्या स्लोगन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वेजेस है, ह्यूमन राइट्स है, सिविल राइट्स है, वुमेन एम्पावरमेंट है, एंड व्हाट मोर एंड व्हाट एल्स कैन वी डू।